नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत 18 साल पूरे करने के बाद बाल गृह से निकलकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने वाले बच्चों के लिए फ्लाइट 18 MP कैफे का शुभारंभ आज पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी द्वारा किया गया। इस दौरान महिला बाल विकास के अधिकारी मौजूद रहे। कैफे के उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि ये कैफे सभी के भारत निर्माण का शुभ संकेत करता है। हमारे देश के युवा आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने, ये हम सबका प्रयास है। वहीं आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा देने के सवाल पर कहा कि जिस तरीके से पूरे देश में कोविड-19 का असर दिखा, उसके बाद धीरे धीरे अब पर्यटन पटरी पर आ गया है। हम लोग ग्रामीण पर्यटन, धार्मिक पर्यटन सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर ध्यान दे रहे हैं और वहां तैनात स्टाफ को कोविड-19 से बचने और जो अतिथि आए हैं उनको बचाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहीं राम मंदिर निर्माण के जन जागरण के लिए निकाली जा रही रैलियों पर हुए पथराव के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग भी धार्मिक हिंसा भड़काने का काम करेंगे, सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं कैफे की शुरुआत कराने में योगदान देने वाले सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो बच्चे किन्हीं कारणवश बाल सुधार गृह में रह रहे थे, वो अब 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। ऐसे बच्चे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें, इसके लिए उन्हें महिला बाल विकास और सामाजिक संगठन के सहयोग से पहले ट्रेनिंग दी जा रही और उसके बाद उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला बाल विकास विभाग की मदद से कैफे खुलवाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में इंदौर में ये पहला कैफे है। आने वाले समय में और बच्चों को ट्रेनिंग देकर इस तरह से शुरू कराए जाएंगे। योजना को लेके हम शुरू कर रहे हैं और ये योजना ऐसी है कि जिन बच्चों को अपना भविष्य के बारे में चिंता थी, उसको आज नई दिशा देने का काम आज हो रहा है। और मुझे लग रहा है, जैसे नाटकर जी ने बताया कि इन्होंने केंद्र सरकार को ये प्रपोजल भेजा था और हमारे जो मंत्री हैं माननीय स्मृति ईरानी जी, उन्होंने इस प्रपोजल को देखते से ही सहमति दी और इसके लिए जो आवश्यक धनराशि है वो दी भी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उनको कहा है कि अब ये पूरे प्रदेश के लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं अब बजट सेशन में जब दिल्ली रहूँगा तो हम पूरा प्रयास करेंगे। आप जितना प्रपोजल यहाँ से भेजेंगे, हम कोशिश करें केंद्र सरकार से उतना करें और उतना ही दीदी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन की प्रतिनिधि बैठी हैं, वो भी इसमें सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। ये जो नई उड़ान, मुझे लगता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी कल्पना है, वो नई उड़ान की शुरुआत आज हो रही है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि दीदी बहुत ही अच्छी तरह आपको बात करेगी, क्योंकि दीदी वर्षों से ये काम कर रही हैं। मैं चाहूँगा, दीदी ने भी एक आश्रम बनाया है, मैं खुद उस आश्रम में कई बार होकर आया हूँ, बच्चों के साथ रहा हूँ, किस प्रकार वो देश में राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हो गए, मैं खुद देख के आया हूँ। तो दीदी बहुत गढ़ने का काम करती है। कुम्हार रहता है ना, मट्टी को कैसे रोन के तपा के उसको ठंडा घड़ा बनाता है, वो वर्षों तक वो मटका ठंडा पानी देता है, वो दीदी बनाती है जो समाज को ठंडा पानी हमेशा देता रहे। मैं बच्चों से यही निवेदन करूँगा कि अभी आप जिस प्रकार से बता रहे थे कि आप नए कदम रख रहे हैं, आपके सामने चुनौतियाँ भी रहेगी, पर चुनौतियों से घबराना नहीं, हमें चुनौतियों से आगे बढ़ना है और तब तक आगे बढ़ना है जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति न करें। ये विवेकानंद जी ने कहा था, वो आप ध्यान रखें। 20वीं शताब्दी के भारत निर्माण का शुभ संकेत करता है। हमारे बच्चे स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके, अपने सपनों को साकार कर सकें। इसलिए ICPS के तहत इस कैफे को आज यहाँ प्रारंभ किया गया। पर्यटन स्थल का कई जगह अपने भूमि पूजन भी किया है, किस तरीके से आगे और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा? पर्यटन मानव स्वभाव का एक अनिवार्य हिस्सा है और भारत का पर्यटन आध्यात्म आधारित है। कोविड-19 के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में होम स्टे, रूरल स्टे, एग्रो टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म पे विभाग काम कर रहा है और कोविड-19 की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनसे कैसे हमारे कर्मचारी बचें और कैसे अतिथियों को बचाएं, ये प्रशिक्षण भी हम उन सबका लगातार कर रहे हैं। मैम, राम जन्मभूमि की जो रैली उसको लेकर जो रैली निकाली जा रही है, उस पर पथराव किए जा रहे हैं और जिन्होंने पथराव किए तरीके से देखते हैं उसको? होना ही चाहिए। मैम, आगे भी कई रैलियां भी निकाली जा रही है, अगर आगामी समय में भी ऐसा कुछ होता है तो क्या किया जाए? देखिए, जो भी संविधान का उल्लंघन करेगा, उद्दंडता करेगा, वो कठोर दंड पाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपके एक बड़े सहयोगी अजय विष्णु जी का दर्द छलका है, उन्होंने कहा है कि सिंधिया गुट के लोगों को मंत्री संगठन का विषय,
सिंधिया गुट के लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, अजय बिश्नोई कह रहा है योग्यता वाले लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, ये अजय बिश्नोई का दर्द है। कि देखिए संगठन का विषय है और संगठन इस पे चिंता भी करेगा, निर्णय भी करेगा। दीदी, पर्यटन विभाग आपके पास है, आपका अपना विधानसभा क्षेत्र, वहाँ भी कई पर्यटन स्थल हैं, अच्छे पर्यटन स्थल हैं, पर उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पाती। क्या लगे उसकी दिशा में आप लगे उनकी ब्रांडिंग करने की दिशा में भी लगे। और जाना पाव जो है स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे बड़ा सेंटर बनने वाला है। टंटिया मामा का जो पाताल पानी है जनजातीय संग्रहालय के रूप में बड़ा सुंदर स्वरूप ले रहा है। पाताल पानी से काला कुंड तक हेरिटेज ट्रेन भी जो चली है उन सबको मिलाते हुए एक सुंदर प्रोजेक्ट वहाँ तैयार है। मैम, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है लेकिन प्रसन्नता है कि विशाल नाडकर्णी जैसे संवेदनशील अधिकारी उस विभाग में हैं। मैंने देखा जितने बच्चों को मैं भेजती थी मरीज बड़े बड़े रोगों के उपचार के लिए, विशाल जी ये इनके इन प्रकार रेण बोले दीदी भेजिए। 14 साल तक के सब बच्चों का संपूर्ण इलाज व्यवस्थित ढंग से करवा के और स्वस्थता की ओर उनको अग्रसर करते थे। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, ICPS जो नई दिशा में बढ़ रहा है, मैं माननीय स्मृति जी को जो बहुत ही संवेदनशील और मेरी परम मित्र भी हैं, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। मानी शंकर भैया यहाँ मौजूद हैं। शंकर भैया इस क्षेत्र में काम करते करते मुझे जो कष्ट भी महसूस हुआ वो एक तो ये होता है, इसके लिए आज समाधान संध्या जी और इनकी टोली ने ढूंढ दिया, विशाल जी और आपने आश्वासन दे दिया कि पूरे प्रदेश के लिए ये योजना अब तैयार होगी। मेरे मन में हर समय यही कष्ट होता था कि हम 18 वर्ष तक तो बच्चों को बहुत ही लाड़ प्यार सुरक्षा में पूरी दुनिया से बचा के रखते हैं, वो व्यवहारिक ज्ञान से कोसों दूर होते हैं, और जब 18 साल बाद निकलते हैं तो फिर वो सड़क पर अकेले ही खड़े हैं। तो शंकर भैया आप हमारे इंदौर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने पत्र में आपको भी भेज रही हूँ। माननीय स्मृति जी और प्रधानमंत्री जी से भी मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि इन बच्चों की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं होना भी। तो उसके लिए हम ऐसा क्या उपक्रम करें कि 18 वर्ष के बाद कोई संवैधानिक दायरे में ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको वो लाभ भी मिले और वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर अपने मनुष्य जीवन को सार्थकता की ओर ले चले, दोबारा उनको बेचारगी का अनुभव ना हो। माँ अहिल्या की नगरी में तो अति संवेदनशील लोग हैं और सब अपने सामर्थ्य से अधिक इन बच्चों की मदद करने को खड़े। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।